फुल प्रूफ तैयारी चल रही है कि विपक्ष के सारे दल नीतीश कुमार को अपना नेता मानने के लिए एक एक करके तैयार होने लगे हैं। बहुत लंबी लड़ाई होने वाली है। बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को उन्होंने हमेशा कुचला है। आज बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती है। पूरे देश भर में इसे अवकाश के तौर पर और उल्लास के तौर पर मनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर उनकी विचारधारा को उतारने में, उनके लिखे गए संविधान को स्थापित करने में बहुत समस्याएं हुई हैं, लेकिन अंततः ये कहा जा सकता है कि ये जो दौर है ये ओबीसी राजनीति और ओबीसी समाज के लिए एक बहुत बड़ा दौर है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अब कदम बढ़ा चुके हैं और उनके चेहरे को लेकर एक्सेप्टेंस बढ़ चुका है, वहीं बिहार में भाजपा ने भी सम्राट चौधरी को आगे करके कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रयास किया है जिसकी वजह से जो एक सोच थी बाबा साहेब की, उस सोच को ज़मीन पर उतारने में काफ़ी आसानी मिलेगी। देखिए, एक बात आप जान लीजिए, आरक्षण अपनी जगह पर है, उन शोषित वंचितों को न्याय देना, उनके लिए स्कीम्स बनाना अपनी जगह है, लेकिन जब तक उनकी भागीदारी राजनीति में नहीं होगी, जब तक सत्ता के शीर्ष तक वो खुद नहीं पहुंचेंगे और अपने लिए खुद कानून नहीं बनाएंगे, तब तक शोषितों वंचितों को वास्तविक तौर पर उनका अधिकार नहीं प्राप्त होगा। देश में एक ऐसी सरकार है जिसको लेकर विरोधाभास एक बड़े समाज में है। लोगों को लगता है कि भाजपा जिस तरीके से कार्य कर रही है ये एक तरह से निरंकुशता की ओर बढ़ती जा रही है। जितने भी केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका जिस तरीके से उपयोग हो रहा है, या विपक्ष की भाषा में कहें दुरुपयोग हो रहा है, ये साफ लग रहा है कि देश एक अघोषित गृह युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है। इमरजेंसी जैसे हालात हैं। बड़े बड़े विश्लेषक, बड़े बड़े जो इस देश के साहित्यकार हैं, चिंतक हैं, वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि लग रहा है कि देश अघोषित आपातकाल में चल रहा हो। खैर, भाजपा अपने तरीके से इसे देखती है, विपक्ष की पार्टियां अपने तरीके से इसे देखती हैं। 2 बार नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने गए, 14 और 19 में। दोनों बार उन्होंने बहुत कड़ी शिकस्त दी विपक्ष को। विपक्ष कई बार एकजुट होकर भाजपा को रोकने की तैयारी भी करता है, लेकिन उन प्रयासों को हमेशा विफल ही होना होता है। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली है। बिहार में नीतीश कुमार भाजपा के साथ इस चुनाव में गए थे, लेकिन चुनाव के बाद जो सरकार बनी उसमें सीएम बनने के बावजूद उस पद से उन्होंने त्याग दे दिया और भाजपा को छोड़कर एक बड़ा गठबंधन बिहार में महागठबंधन नाम से बनाया, जो पूरे देश के लिए एक बड़ी नाज़ीर है। 15 में भी ऐसा गठबंधन बना था, लेकिन कुछ विसंगतियां और कमियों की वजह से उसे टूटना पड़ा। अंततः राजद ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए, ज़्यादा विधायक होते हुए भी, नीतीश कुमार के 2017 की गलतियों को माफ़ करते हुए उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया और यहाँ तक कि देश के सबसे सर्वोच्च पद, प्रधानमंत्री के पद के लिए उन्हें सबसे उपयुक्त कैंडिडेट बिहार से घोषित कर दिया। बिहार ही नहीं, अब ये पूरे देश में चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार एक ऐसे चेहरे हैं जिस पर कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों को भी ऐतराज नहीं होगा। नीतीश कुमार जब सरकार उन्होंने बिहार में गिराया था, दिल्ली पहुंचे थे, तो उन्होंने सबसे पहला काम यही किया था कि विपक्ष के सारे दलों से मुलाकात करके एक बड़ी गोलबंदी की तैयारी की, जिसके तहत भाजपा को रोकने की एक रणनीति बने, नरेंद्र मोदी को एग्जैक्ट चुनौती जो जिस भाषा में देनी हो उस भाषा में, उस कलेवर में दी जाए। इसकी तैयारी उन्होंने शुरू की। हालांकि इन तैयारियों में काफ़ी विलंब हुआ। अंततः नीतीश कुमार पेशेंस भी लूज कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने अपनी तरफ से एक बड़ी शुरुआत की, जिसकी वजह से आज नीतीश कुमार फिर से एक बार चर्चा में हैं और नीतीश कुमार देशव्यापी
गठबंधन, विपक्ष के गठबंधन के बड़े चेहरे हो सकते हैं। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को एक ऐसा चेहरा बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है जो मोदी के विरोध का सबसे बड़ा चेहरा हो सकता है। और नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार निश्चित तौर पर ये बात जानते हैं कि बिहार में उन्हें लगातार बिहार की जनता ने 17-18 सालों तक सत्ता दी है, और अब यदि वो अपने इस चेहरे को लेकर केंद्र की राजनीति की तरफ बढ़ते हैं तो यही प्यार उन्हें वहाँ भी मिल सकता है। नीतीश के फेवर में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये सब शुरुआत कहाँ से हुई? दरअसल नीतीश जब अपना पेशेंस लूज कर रहे थे उसी वक्त कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई और कहीं ना कहीं उनके पीएम बनने पे या पीएम के चेहरे बनने पर एक बड़ा विराम लग गया। इसके बाद कांग्रेस अपने विचारों को बदलती है, एक्सेप्टेंस नीतीश कुमार को लेकर बनाती है और खड़गे के माध्यम से भाजपा को रोकने के लिए सोनिया गांधी एक प्रयास करती हैं, जिसके बाद नीतीश कुमार काफ़ी सहज होते हैं और जो बेचैनी उनके अंदर थी विपक्षी एकता को लेकर, समय बीतता जा रहा था, उसे छोड़कर वो दिल्ली रवाना होते हैं। दिल्ली में लालू यादव से मुलाकात के बाद एक एक करके उनकी मुलाकात खड़गे से, फिर राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, केजरीवाल से, डी राजा से, येचुरी से जब होने लगती है तो बिहार में भाजपा नेताओं की बेचैनी, बिहार के सियासी तापमान की गर्मी लगातार बढ़ने लगती है। और अब मानिए ना मानिए, नरेंद्र मोदी की कुर्सी तक ये आंच पहुंच रही होगी, उन्हें तपिश महसूस हो रही होगी बिहार के सियासत की। मैं बार बार कह रहा हूं कि जेपी का आंदोलन भी बहुत छोटे स्तर से शुरू हुआ था। जेपी को एक रिलक्टेंट रेवोल्यूशनरी कहा जाता है। जरूरी नहीं था कि वो एक बड़ा आंदोलन का चेहरा बने, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें हो गई। अब हम बताते हैं आपको कि नीतीश कुमार में आखिर क्या है, कैसे नीतीश कुमार इस बड़े पद के लिए ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाते हैं। क्या खुद से कह देने से ऐसा हो जाता है? क्या केवल राजद के मान लेने से ऐसा हो जाता है? क्या बिहार के छोटे दल अगर मान लें नीतीश को प्रधानमंत्री का चेहरा, तो वो क्या प्रधानमंत्री के चेहरा हो जाते हैं? तो इसके पीछे की पूरी कहानी जानिए। दरअसल नीतीश कुमार सबसे बेदाग नेताओं में से इस देश के हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप ऐसा नहीं लगा जिसकी वजह से उनके चेहरे पर किसी को डाउट हो। बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को उन्होंने हमेशा कुचला है। अभी हाल ही में नवादा और सासाराम में जो घटनाएं हुई थी सांप्रदायिक, आप देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार ने उसे डील किया। दो राज्यों के बीच भी जब भी विवाद हुआ, तमिलनाडु और बिहार जैसी घटनाएं, या बंगाल बिहार जैसी, या आसाम बिहार जैसी, नीतीश कुमार ने हर बार इन चीज़ों को बहुत सेंसिटिवली डील किया है। ये नीतीश की राजनीतिक काबिलियत है, ये नीतीश का राजधर्म का पालन है, जो शायद अटल बिहारी वाजपेयी भी सदन में नीतीश कुमार की उपमा देते रहे। एक समय था जब खुद सुशील मोदी नीतीश कुमार को देश का सबसे बड़ा चेहरा, प्रधानमंत्री मटेरियल मानते थे। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार भाजपा से अलग 2014 में हुए थे, तो उसका कारण यही था कि एक सांप्रदायिक चेहरे को तथाकथित रूप से नरेंद्र मोदी को भाजपा ने अपना पीएम कैंडिडेट मान लिया था। बाद में मजबूरियां हुई नीतीश कुमार की, वो भाजपा के साथ गए आए, लेकिन अपनी विचारधारा से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। भाजपा लगातार अपने एजेंडे पर, सांप्रदायिक एजेंडे पर काम करती रही, लेकिन नीतीश कुमार उस एजेंडे को बिहार में कभी भी लागू नहीं होने दिए। भाजपा और नीतीश कुमार का रिश्ता चलता रहा बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार ने भाजपा को कभी भी बिहार में फ्री हैंड नहीं दिया। भाजपा उलझा जाती थी। कई बार भाजपा के नेता बिहार में नीतीश कुमार को साथ रहते हुए चुनौती देते थे, लेकिन नीतीश सहजता से उनकी इन बयानों को इग्नोर कर देते थे। ये इशारा था कि आगे चल के नीतीश कुमार पुनः एक बार मजबूत प्रयास करेंगे इस देश में एक बड़ी लड़ाई लड़ने का, सांप्रदायिक ताकतों को, फिरकाप्रस्त ताकतों को रोकने का एक बड़ा प्रयास। और दिल्ली में इस बार यही प्रयास हुआ है। जो विश्वस्त सूत्र हैं हमारे, जो इस पूरे मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार के आसपास मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है
कि राहुल गांधी ने बंद कमरे में नीतीश कुमार को यह आश्वासन दिया है कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, कांग्रेस उन्हें बिल्कुल मजबूत करेगी और बिना कांग्रेस की चिंता किए हुए वो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में घूमें और विपक्ष को एकजुट करें और जो फैसला विपक्ष साझा कर लेगा उसमें कांग्रेस अपनी रजामंदी देगी। राजद यदि ये मानकर चल रही है कि नीतीश पीएम का चेहरा है तो इसे कांग्रेस को ऐतराज नहीं है। कांग्रेस नीतीश के चेहरे को भी मानने के लिए तैयार हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। अगर इस खबर के बाद बाकी दलों पर यह नैतिक दबाव पड़ता है और जैसे कि केजरीवाल ने नीतीश कुमार को लेकर अपनी रजामंदी दी, वैसे ही डी राजा, येचुरी और बाकी दलों पर भी कहीं ना कहीं नैतिक दबाव बनता है कि वो नीतीश के साफ छवि को एक्सेप्ट करें और राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी के काट के तौर पर, एंटीडोट के तौर पर एक्सेप्ट करें। ममता बनर्जी, मायावती, अखिलेश यादव, इन सभी पर दबाव बनता है। स्टालिन, आज ही देखिए पटना के दैनिक भास्कर अखबार के फ्रंट पेज पर केसीआर ने फिर अपनी तस्वीर के साथ एक बड़ा, अपने राज्य में क्या क्या उन्होंने बड़ा अच्छा किया है उसकी पूरी वानगी लिखी है। ये निश्चित तौर पर उनकी इनसिक्योरिटी है। ऐसे कई नेता हैं जो नीतीश की छवि से बेचैन हो जाते हैं, लेकिन अब इससे काम नहीं चलने वाला है। नीतीश कुमार को कांग्रेस ने मान लिया है यूपीए का कन्वेनर, उन्हें जिम्मेवारियां यूपीए को एकजुट करने की दे दी गई हैं और यदि नीतीश कुमार ऐसा करते हैं तो नीतीश कुमार इस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से वो भाजपा को बिहार से साफ कर देंगे। आपको पता होना चाहिए कि आज भी 16 सांसद जदयू के हैं बिहार में, और यदि जदयू और बाकी दल बिहार में महागठबंधन में एकजुट होकर लड़ाई लड़ते हैं तो बिहार से भाजपा के साफ हो जाने के चांसेस पूरे हैं। वोट बचता ही नहीं है। इसके बाद भाजपा तय नहीं कर पा रही है कि किस तरफ जाएगी, भाजपा तय नहीं कर पा रही कि किसको साथ लेगी। आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, मुकेश सहनी, ये सभी भाजपा को फिलहाल लटकाए हुए हैं और लगता है कि भाजपा भी इन्हें लटकाई हुई है। भाजपा अभी भी नीतीश कुमार की वापसी का इंतजार कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार अब भाजपा के साथ नहीं आएंगे। जून जुलाई में नीतीश कुमार अपनी कुर्सी भतीजे तेजस्वी यादव को देकर एक देशव्यापी जन आंदोलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के पक्ष में एक और बड़ी बात यह है कि इस देश में आज भी 70% आबादी ओबीसी की है, जिसके बाद दलितों की एक बड़ी संख्या है, मुसलमानों की बड़ी संख्या है। इसे जोड़ देने पर भाजपा दूर दूर तक कहीं टिक नहीं पा रही है। इस वोट बैंक पर ही नीतीश कुमार का फोकस है। इस वोट बैंक को देखकर ही कांग्रेस नीतीश को एक्सेप्ट कर रही है। आप बिहार में नीतीश कुमार के 40 विधायक होने को लेकर ये दम मत भरिएगा कि नीतीश बहुत छोटी पार्टी के नेता हैं, उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी की आवश्यकता पड़ती है। दोनों चुनाव बिल्कुल अलग होते हैं। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव बिल्कुल अलग होते हैं। जिस वक्त अन्ना का आंदोलन चल रहा था, यदि आप ये बात कहते कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाएंगे और उन्हें नरेंद्र मोदी हटा नहीं पाएंगे लाख प्रयासों के बावजूद, उल्टा वही पंजाब छीन लेंगे भाजपा से, कांग्रेस से, तो ये कोई विश्वास नहीं करता। कोई भी जन आंदोलन जब होता है, चाहे जेपी का आंदोलन ही ले लीजिए, जिस वक्त ये आंदोलन हो रहा था कांग्रेस को लगता था कि वो इस आंदोलन को कुचल देगी, दबा देगी, कोई फायदा नहीं होगा इस आंदोलन का। और अंततः आज कांग्रेस ये बात जानती है कि इस जन आंदोलन की वजह से क्या हुआ था। शायद इसीलिए विपक्ष की एकजुटता को देखते हुए कांग्रेस मान गई नीतीश कुमार को नेता के तौर पर। ये कांग्रेस मान गई कि ये सारे दल एक प्लेटफॉर्म के अंडर आ जाएं तो मोदी को रोका जा सकता है। एक नैतिक दबाव सभी पर पड़ता है। कल ही देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार के इन कार्यक्रमों की सफलता के बाद बेचैनी बढ़ गई बिहार भाजपा की। यहाँ तक कि सम्राट चौधरी, जिन्हें एक सर्टेन मीडिया का जो धड़ा है वो अगला सीएम बिहार का भाजपा का घोषित करने में लग गया था, उतना भी इंतजार उनसे नहीं हुआ। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि अगला बिहार का जो सीएम होगा वो लव कुश समीकरण से ही होगा, प्रेफरेबली कुशवाहा होगा। ये बयान सम्राट चौधरी का देना साबित करता है
कि वो भी अपने लिए बिहार में संभावनाएं तलाश रहे हैं और उन्हें इस बात का इल्म हो गया है कि नीतीश कुमार अब भाजपा के साथ इतनी आसानी से वापस नहीं आने वाले हैं। बहुत लंबी लड़ाई होने वाली है और इस लड़ाई को 2024 में हम सभी देखेंगे। लेकिन इतना तय मान लीजिए कि विपक्ष के सारे दल नीतीश कुमार को अपना नेता मानने के लिए एक एक करके तैयार होने लगे हैं। जो अश्वमेध का घोड़ा राजद ने छोड़ा था, कुर्बानी देकर नीतीश को अपना नेता मानकर पार्टी तक विलय करने की तैयारी चल रही है, ताकि ये डर न रह जाए कि कोई छोटी पार्टी इस लड़ाई में बीच में ही भाग जाएगी या 10-20 सांसद जिताने के बाद नीतीश ही भाजपा के साथ चले जाएंगे। इन सारी तैयारियों को पहले ही किया जा रहा है। एक बड़ी पार्टी बनाकर छोटी पार्टियों को उसमें मर्ज कर दिया जाएगा ताकि कोई सांसदों को लेकर भागे नहीं भाजपा के साथ। फुल प्रूफ तैयारी चल रही है। भाजपा को उसके गढ़ में ही घेरा जाएगा। प्रधानमंत्री के खिलाफ लाल किले के आसपास एक जबरदस्त सुरक्षा घेरा विपक्ष बनाने जा रहा है। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसके बारे में उपेंद्र कुशवाहा ने बंगाल में कहा था कि चक्रव्यूह टूटा है, ये वही चक्रव्यूह अब विपक्ष घेरने जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास। बहुत मुश्किल होगा उन्हें इस बार इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना, खास तौर पे जो परिस्थितियां देश में बनी हुई हैं, जिस तरीके से इकोनॉमिक डाउनफॉल लगातार देश में हो रहा है। हर तरफ जो संस्थागत भ्रष्टाचार है भाजपा का, उसकी चर्चा हो रही है। अदानी और अंबानी को लेकर लगातार सदन में घेरा जा रहा है भाजपा को और नरेंद्र मोदी को। बहुत मुश्किल होगा आने वाले समय में इन्हें इस विपक्ष के पांडवों से टकराना। बहुत पहले खड़गे ने भी ये बात कही थी कि अगर भाजपा कौरव है तो हम पांडव हैं, कम हैं लेकिन आप पर हमेशा भारी रहेंगे। अब देखना होगा कि ये जो 2024 के वर्ल्ड कप फाइनल से पहले ये जो सेमीफाइनल हुआ है उसमें नीतीश कुमार ने अपने लिए जो एक बड़ा एक्सेप्टेंस तैयार किया है, विश्वसनीयता तैयार की है, इस विश्वसनीयता का खौफ भाजपा को किस तरीके से होता है। कम से कम इतना जरूर कहा जा सकता है कि जब प्रैक्टिस में ही ये कलेवर दिख रहा है विपक्ष का, तो मैच में जरूर अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।